अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तो आज की वीडियो बेसिकली एक रैंडम वीडियो एक लोगो डिज़ाइन में बेसिकली मेरी कम्युनिटी में एक क्वेश्चन आया था ये कह लें या एक फेवर मांगा था किसी ने। एक उन्होंने लोगो सेंड किया था और पूछा था कि ये लोगो किस तरह बनेगा, तो उसकी आप अगर मुझे वीडियो बनाकर भेज दें तो मैंने ये समझा ज़्यादा बेहतर कि अगर मैं वीडियो बना ही रहा हूँ तो इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूँ। तो मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ जो उनकी तरफ से मुझे रिक्वेस्ट हुआ था। ये बेसिकली लोगो था और उन्होंने ये पूछा था कि इसको एलिस्ट्रेटर के अंदर रीड्रॉ किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। अपने एलिस्ट्रेटर के अंदर इसको लाकर मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी इसकी कमांड है। अब मुझे ये लोगो बनाना है। सबसे पहले मैं इसको लॉक कर देता हूँ। अब एनालाइज ये करना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। गौर से देखिएगा, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ 6 सर्कल्स हैं। राउंड वाली जो शेप है, एलिप्स आपके ये वाले, ये 6 बार रिपीट हो रहा है। कैसे? 1 2 3 4 5 6। और अभी मैं इसको बाहर निकाल के अगर दिखाऊं आपको, ये इस तरह से, ये देखें। बस इसके अंदर फिर इन्होंने ऑफसेट पाथ और पाथ फाइंडर, इन दो चीजों का इस्तेमाल हुआ है। अब बनाना कैसे, चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इलिप्स टूल लिया और एक रैंडम साइज का बनाया और इसको रेड कलर कर दिया और उसकी ओपेसिटी को 50% कर दिया। क्यों? इसके आर पार में देख सकूं। अब मैं इसको रखता हूं इसके ऊपर, कोशिश करूंगा सेम। अच्छा, ये जो ऑलरेडी बना बनाया लोगो है ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। हम जो बनाएंगे हम अपना बिल्कुल एक्यूरेट बनाएंगे। इसका सेंटर आउट है, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कि इसका सेंटर आउट है। अब ये देखें, ये मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, किसी हद तक उसके सिमिलर। अब ये देखें, ये मैंने कहां पर, इसके इस एज पर अलाइन किया है। अब मैं इस एज पर अलाइन करने के लिए एक दूसरा सर्कल बनाऊंगा। इसकी मैंने ऑल्ट के साथ कॉपी निकाली और अब मैं इसको ग्रीन कलर कर रहा हूं। उसके बाद में साइज में इसको छोटा कर रहा हूं। फिर मैं अलाइन कर रहा हूं इसको इसके साथ। अब ये मैंने क्विकली कैसे कर लिया, अलाइनमेंट का पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। बैच 3 के नाम से हमारा कोर्स चल रहा है, उसके अंदर ये तमाम चीजें डिस्कस हुई हैं। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है और पाथ फाइंडर के अंदर एक ऑप्शन है माइनस। माइनस क्या करेगा, ऊपर वाले को यानी ग्रीन वाले को नीचे वाले से यानी रेड वाले से माइनस कर देगा। फिर माइनस पे क्लिक करा, अब देखें जो ग्रीन हिस्सा था वो रेड वाले में से माइनस हो गया। अब रह गई सिर्फ आउटलाइन। अब ये आउटलाइन कॉपी पेस्ट हुई हुई है 6 मरतबा। ठीक है, अब मैं 6 मरतबा इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, लेकिन कॉपी पेस्ट मुझे ऐसे रैंडम नहीं करना, बल्कि बिल्कुल एक प्रॉपर एंगल के साथ करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पीछे वाली शेप को अनलॉक करता हूँ कंट्रोल Alt 2 की मदद से। गाइड्स लगाता हूँ, कंट्रोल R से मैंने रूलर्स को शो किया और एक रैंडम ऐसे गाइड लगा ली। बस अब ये सेंटर पॉइंट है मेरा, ये। अब इन चीजों को इसके सेंटर अलाइन करता हूँ, तमाम चीजों को सेलेक्ट किया इंक्लूडिंग गाइड्स, सेंटर एंड सेंटर। अब ये तमाम चीजें बिल्कुल सेंटर हो गई। अभी मैं इसको पकड़ता हूँ और वापस से अलाइन कर लेता हूँ यहां पर। ठीक है, रोटेट टूल यकीनन हम सब जानते हैं। रोटेट टूल को घुमाना है, ये जो इसका सेंटर है ना, इस सर्कल को इस सेंटर के गिर्द घुमाना है रोटेट टूल की मदद से। कैसे करना है इसको करके देखते हैं। सबसे पहले जो चीजें समझने की हैं वो ये है कि इसको घुमाना किस एंगल पर है। एंगल मालूम करने के लिए हमें यह मालूम करना होगा इसकी साइड्स कितनी है। 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स हैं टोटल। तो इसका मतलब साइड्स कितनी हो गई, 6। एंगल्स के टोटल डिग्रीज कितने होते हैं, 360। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रोटेट टूल लेता हूँ। रोटेट टूल मैंने लिया। अब ये जो इसका पिवट पॉइंट है ना, इसको मैंने सेंटर में रखना है। अब मैंने सेंटर में रख दिया सिंपल लेफ्ट क्लिक से। अब मैं रोटेट करूंगा तो देखें उस सेंटर पॉइंट के गिर्द रोटेट हो रहा है। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z से वापस लेकर आता हूं, अगेन रिपीट करता हूं। रोटेट टूल, ये सेंटर में पॉइंट आ रहा है, इसको ये गाइड्स के सेंटर में रखना है। अब सिंपल सेंटर नहीं रखूंगा मैं, कि मुझे कॉपी लेनी है, तो मैं ऑल्ट के साथ पहले रोटेट टूल मैंने यहां पर सेलेक्ट किया और ऑल्ट के साथ बिल्कुल यहां इंटरसेक्ट पॉइंट पर आकर ये मैंने क्लिक कर दिया। तो अब देखें एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब मैं इसको 60 डिग्री पर ही रखूंगा। क्यों? क्योंकि 6 है। कैसे ये मेरे पास
आया, मैंने 360 को डिवाइड किया 6 साइड से, तो जो चीज मेरे पास निकल कर आई वो निकल कर आई 60। अगर ये 8 साइड होती तो 360 को मैं डिवाइड करता 8 से, तो 45 डिग्री निकल कर आता, तो मैं 45 डिग्री पे रखता। फिलहाल मुझे 60 पे रखना है। इसको मैंने रख के किया कॉपी, बस एक बार। उसके बाद एक्शन को रिपीट करने के लिए फोटोशॉप में कमांड है कंट्रोल D। एक बार दबाया, दूसरी, तीसरी और चौथी बार, बस यहां पर हमारा काम हो गया मुकम्मल। अब मुझे क्या करना है, इन चीजों को लेकर आना है बाहर। उसको मैंने लॉक कर दिया और ये देखें, अब एक एडिशनल काम हुआ है, ये कट्स लगे हुए हैं यहाँ पर। तो इन कट्स को लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ऐड करूंगा ऑफसेट पाथ। तमाम को सेलेक्ट किया, एडिट और सॉरी ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ। अब ये देखें, ये इसके पॉइंट्स एडजस्ट कर सकता हूं मैं। यहाँ कोने पे नजर रखिएगा, ये बाहर निकलेगा। ठीक है, 6 पॉइंट्स, यस मेरे ख्याल में 6 पॉइंट्स काफी हैं। चलें 7 कर लेते हैं। 7 पॉइंट्स ठीक है। अब इसका कलर हाथ के हाथ में चेंज कर दूंगा। सेलेक्ट रखा हुआ है मैंने, सिलेक्शन नहीं छोड़ी है। ठीक है, और इसको पीछे ले जाता हूँ। अब ये जो स्काई ब्लू वाला है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी ओपेसिटी को वापस 100 करता हूँ। तो ये फाइनल कुछ शेप इस तरह से बन जाएगी। अब ये बनी हुई क्या है, ये देखें, ये रेड सर्कल है, ये भी अलग से रेड सर्कल है, उसके पीछे जो ब्लू सर्कल है वो रेड वाले से थोड़ा चौड़ा है। बस ये काम करना है आपने। तमाम को सेलेक्ट करके एक बैकअप के तौर पे यहाँ पर सेव कर लें, ताकि अगर यहाँ पर आप कोई गलती कर बैठे तो कंट्रोल Z आपको कभी मौका देता है, कभी नहीं देता। तो बेहतर ये है कि आप इसका यहाँ एक बैकअप बना लें। अब आपने बैकअप बना लिया। अब आप इन तमाम चीजों को सेलेक्ट करें और अपना शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें, Shift M इसकी शॉर्ट की है। अब मुझे ये वाला कट लगाना है, ये कट कहां पर है, ये रहा। चले जी, कट लगाते हैं। कट लगाने के लिए ऑल्ट के साथ मुझे शेप बिल्डर टूल वाला, अगर आप लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं थोड़ा जूम करके काम करता हूं। ये देखें जी, ये मैंने कट लगा लिया। ठीक है, अब बाहर वाली चीजें भी कट लगानी है, लेकिन मैं फिलहाल अंदर वाले कट्स की बात करता हूं। अब दूसरा कट मुझे कहाँ लगाना है, यहां पर। कैसे पता चला मुझे, ये देखें, ये यहां पर है, ये सर्कल यहां पर है, तो यकीनन कट कहाँ लगेगा, यहीं पर। आप चाहें तो पूरा काट लें ऐसे अंदर तक, लेकिन मैं फिलहाल इसको रेड और ये ब्लू वाला ही काट रहा हूं। फिर उसके बाद ये वाला कट है, ये रेड और ब्लू काट दिया। फिर ये वाला कट है, रेड और ब्लू ही काट दिया। फिर ये कट है। ठीक है, इस तरह मैंने 6 कट लगा दिए। अब ये कट बन गए, तो इसका मतलब ये हुआ ब्लू वाले सर्कल्स की मुझे अब जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लू वाले जो मैंने बनाए थे वो बनाए थे सिर्फ कटिंग के लिए। इस शेप को मैं लॉक कर रहा हूं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। अब ये ब्लू वाला मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट में आया, सेम फिल कलर। तो तमाम फिल कलर जो ब्लू थे वो सेलेक्ट हो गया, इसको मैं कर दूंगा डिलीट। ये शेप मेरे पास निकल कर आई है। ठीक है, अब ये अलग अलग सर्कल ही हैं, लेकिन इनके अंदर कट लग चुके हैं। ठीक है, अब अगेन इन तमाम को सेलेक्ट करते हैं। अब ये देखें, ये पूरा एरिया खाली है और ये पूरा एरिया, यानी कि ये देखें, ये चलता चला आ रहा है पूरा और ये पूरा खाली है। तो मुझे माइनस करना है इसको भी, इसको भी, और ये जो नोक है यहां तक, इसको भी। तमाम हिस्सों को मैं इस तरह माइनस कर दूंगा इसके अंदर से। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ और आपको इस शेप की भी एक कॉपी लेकर दिखा देता हूँ। उससे ये होगा कि हम इन दी एंड अपने स्टेप्स देख पाएंगे। ठीक है, ताकि जब आप लोग प्रैक्टिस करें तो कोई गलती हो तो फटाफट उसको जान सकें। अब ये अंदर वाले जो शेप्स हैं इनको मैं ऑल्ट की मदद से डिलीट कर रहा हूँ। अगेन ये शेप बिल्डर टूल का वर्क है। अगर आप में से किसी को शेप बिल्डर टूल का आइडिया नहीं है तो इसी चैनल पर वीडियो मौजूद है शेप बिल्डर टूल की, आप किसी और से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब ये देखें, अब ये क्या है, कट पीस होगा। ये देखें, ये सर्कल है कट में, ये सर्कल है कट में, ये भी कटा हुआ है, लेकिन आपस में मिलकर ये एक शेप बना रहे हैं और ये इतने सारे कट लगे हुए हैं। तमाम को सेलेक्ट करें। पाथ फाइंडर टूल के अंदर एक ऑप्शन आता है यूनाइट का, इस पे क्लिक कर दें। अब ये एक शेप बन गई। एलिप्स टूल लें,
इसके दरमियान से एक सर्कल बना लें, ठीक है। और इस सर्कल का कलर फिलहाल मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि ये अलग है, और इसको इसके ऊपर रखना है, दोनों को सेंटर करना है। और अब दोनों को सेलेक्ट करें दोबारा से, माइनस। माइनस क्या करता है, ऊपर वाली शेप को अंदर वाली शेप से, पीछे वाली शेप से माइनस कर देता है। तो ये देखें, ये आपका लोगो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एक बॉक्स बनाएं सिंपल इस कलर का, इसको बिल्कुल लास्ट में लाके रख दें और इसको कर दें वाइट कलर। फ्रंट पर लेकर आ जाएं, अलाइन करें इसको, तो ये आपका लोगो कंप्लीट बन चुका है, ठीक है। कितने शेप से होकर गुजरा है ये, एक ये बनी, सही है। मैं अनलॉक करता हूँ। पहले हमने ये बनाया, फिर उसके बाद ये बनाया, फिर उसके बाद एक तीसरा भी बनाया था जो ये वाली कटिंग थी, उसको मैंने सेव नहीं किया, वो बेसिकली यही है। और फाइनल लोगो हमारे पास ये निकल कर आया है, ये इसका रास्टर फॉर्मेट। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा और चीज समझ में आई होगी। स्टिल अगर नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई कर सकूं। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।